चलिए पहले होमवर्क सुन लिया जाए, है ना। स्पीडी साइंस में कितना दिए थे टेस्ट पेपर? 24। चलिए बोलिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। गुड। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एस.एम. स्वामीनाथन। एस.एम. भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एस.एम. स्वामीनाथन। बताइएगा, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिमाण और तापक्रम द्वारा। वर्षा के परिमाप और तापक्रम द्वारा। बताइएगा, सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया। बहुत बढ़िया, रेफ्लेसिया। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेसिया। बताइएगा, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना का, है ना। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना का। बताइएगा, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड, है ना। दिया हुआ है ऑप्शन अमोनियम, एमाइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो क्या होगा आंसर? एमाइड, है ना। बताइएगा, झूम खेती प्रचलित है असम में। कहाँ? असम में। थोड़ा कस के बोलिए। झूम खेती कहाँ प्रचलित है? असम में। बताइएगा, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बहुत बढ़िया। बताइएगा, नींबू में कैंकर रोग होता है किसके द्वारा? कवक से, जीवाणु से, वायरस से, निमेटोड से? जीवाणु से। नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से। नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से। किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में, पाइन्स में, फर्न में, आम में? फर्न में। याद हो रहा है? चाय में लाल कीट का कारण क्या है? हरी शैवाल। हरी शैवाल। बहुत बढ़िया। बताइएगा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ किसका राजधानी है? उत्तर प्रदेश का। नहीं, बिहार की राजधानी पटना। रांची की राजधानी देखते हो ना, फ्लो में क्या से क्या बोला जाता है ना। रांची झारखंड की राजधानी है, न कि रांची की राजधानी झारखंड है ना। बताइएगा, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, अमोनिया में? नाइट्रेट में। बहुत बढ़िया। बताइएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। बताइएगा, खरीफ का मौसम कब होता है? जून से सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, है ना। टोटल याद कीजिए, याद करते करते आपको अपने आप ऑप्शन मार दीजिएगा नहीं। और जब भी आपका परीक्षा है तो कम से कम कितना, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना के बाद ही पेपर है ना। तो आपको ऑप्शन याद करना है, ऑप्शन को अभी याद करना है। जब आप 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ये ऑप्शन आपके माइंड में रह जाएगा। आप क्वेश्चन को कितना बार देखे हैं इससे रिजल्ट होता है, समझे कि नहीं। परीक्षा में आपको ऑप्शन अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको एक ही चैप्टर को 10 बार 5 बार रिवाइज करना होगा। बताइएगा, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? एफिड, भृंग, टीडा, वर्ण? एफिड। बहुत बढ़िया। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादन राज्य कौन सा है? केरल। कहाँ? केरल। कौन सा है? केरल, है ना। बताइएगा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। नहीं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। बताइएगा, किसमें बीज नहीं बनते हैं? घास में, पाइन्स में, फर्न में, आम में? फर्न में। किसमें? फर्न में। किसमें बीज नहीं बनते हैं? फर्न में नहीं बनते हैं। बताइएगा, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। तने की
तने की बताइएगा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा, वर्षा के परिमाण और तापक्रम द्वारा। बहुत बढ़िया। बताइएगा सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? चीन में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? चीन में। सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? चीन में। बताइएगा हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं का। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। बताइएगा विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस नारियल का फल होता है डुप्पी। डुप्पी क्या होता है? डुप्पी। बताइएगा रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? गन्ना का। बताइएगा मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? गेहूं, है ना। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन है? गेहूं। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। कौन है? भारत। भारत में सबसे अधिक संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन। कैरोटीन। चलिए याद है आप लोग को, है ना। साइंस में ले लीजिए स्पीडी में टेस्ट पेपर 25। टेस्ट पेपर 25 होमवर्क बाद में लिखवा देंगे, ठीक ना। टेस्ट पेपर कितना? 25। होमवर्क आपका क्या है? टेस्ट पेपर 25 स्पीडी साइंस में, ठीक। लूसेंट में क्या होमवर्क था आपका? इस्लाम धर्म नहीं, ईसाई धर्म और मगध राज का उत्कर्ष, यही ना। सिकंदर तक जैसे तो सिकंदर पढ़ा ही दिए हैं। चलिए लूसेंट सुन लेते हैं। इस्लाम धर्म। कौन धर्म? इस्लाम धर्म। पहला सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इससे पहले हम लोग कौन कौन सा धर्म क्लियर किए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, जिसको आदि नाथ बोला जाता है, नहीं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। तो उसी जैसा एक धर्म और आया, क्या नाम है इसका? इस्लाम धर्म, है ना। इस्लाम धर्म। तो कह रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? हजरत मोहम्मद साहब थे। कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हुआ है। कहाँ? मक्का में। कहाँ? मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। किस कबीले में हुआ? कुरैश कबीले में हुआ। किस कबीले में हुआ? कुरैश कबीले में। कहाँ हुआ? मक्का में। कहाँ हुआ? मक्का में। कहाँ हुआ? मक्का में, है ना। मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। कब हुआ? 570 ईस्वी में। कब हुआ? तो इस्लाम धर्म में पहला सवाल क्या हम लोग सीखे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। कब हुआ? 570 ईस्वी में। एक एक कंटेंट आपको याद हो जाएगा, केवल मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो मक्का में। कहाँ हुआ? मक्का में। किस कबीले में? कुरैश कबीले में। किस कबीले में? कुरैश कबीले में। किस कबीले में? कुरैश कबीले में। कहाँ हुआ? मक्का में। कब हुआ? 570 ईस्वी में। कब हुआ? याद हो गया। अब पूछता है कि इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और माता का नाम? अमीना। माता का नाम? माता का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम? माता का नाम? माता का नाम? अमीना। और उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। किसने किया? अबू तालिब ने किया। इनका लालन पालन किसने किया? अबू तालिब ने किया। किसने किया? कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में। कुरैश कबीले में। नहीं। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। नहीं। हजरत मोहम्मद साहब के पापा का नाम? अब्दुल्ला। माता का नाम? माता का नाम? इनका लालन पालन किसने किया? अबू तालिब ने। किसने किया? अबू तालिब ने किया। बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब को, है ना,
ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? 610 ईस्वी में। कब हुआ? 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में। मक्का के पास एक हीरा नामक गुफा था और उसी के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जैसे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में। नहीं, बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। उसी तरह से इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुआ हीरा नामक गुफा के अंदर, है ना। कहाँ? मक्का में। कब? 610 ईस्वी में। कब? 610 ईस्वी। अब देखिए, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बार बार पूछता है कि पैगंबर जो साहब थे वो मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना, इनको मक्का में वैल्यू नहीं मिल रहा था, समझे कि नहीं। लोग इनके बातों को नहीं मानते थे, ऐसा लगा कि इनको मार डालेंगे, है ना। इनकी बातों को लोग नहीं मानते थे और इनका दुश्मन बन गए थे लोग, है ना। इनको निकालने का बात हो रहा था। तो ये मक्का से क्या किए? भाग गए। कहाँ? मदीना। कहाँ? मदीना। तो जब मक्का से मदीना भागे तो इस घटना को इस्लाम धर्म में, इस्लाम जगत में हिजरी संबत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिजरी संबत। और ये घटना कब का है? 24 सितंबर 622 ईस्वी में। 24 सितंबर यानी 622 को ही हम लोग इस्लाम जगत में क्या बोलते हैं? हिजरी संबत। क्या बोलते हैं? हिजरी संबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब? 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर कहाँ भाग गए? मदीना चले गए। मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना का जो उनका यात्रा था उसे इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संबत के नाम से। कब भागे थे? कब गए थे? 24 सितंबर 622 को। 24 सितंबर 622 को। अब कह रहा है कि मोहम्मद की शादी, हजरत मोहम्मद साहब की शादी कब हो गई? 25 वर्ष की अवस्था में, कम उम्र में इनकी शादी हो गई। और एक विधवा से शादी किए। किससे शादी किए? विधवा से, है ना। अपने से ज़्यादा उम्र की औरत थी खदीजा, अमीर औरत थी वो, है ना। तो उनसे ये शादी कर लिए। उसका नाम क्या था? खदीजा। तो हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। माता का नाम अमीना, माता का नाम पिता का नाम अब्दुल्ला, पत्नी का नाम खदीजा। पत्नी का नाम कितने वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई? 25 वर्ष की अवस्था में। किससे? खदीजा से। नहीं, इनकी पत्नी का नाम खदीजा। कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष। और खदीजा जो थी वो क्या थी? एक विधवा औरत थी। विधवा औरत थी। आगे कह रहा है कि मोहम्मद की पुत्री का नाम, है ना। अब शादी कीजिएगा तो पुत्री होगा या पुत्र होगा? तो इनकी पुत्री हुई। क्या नाम था उसका? फातिमा। क्या नाम था? और इन्हीं का पति का नाम था अली, यानी हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन बोलते हैं ना। तो अली का पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। तो हजरत मोहम्मद साहब की बेटी का नाम क्या था? फातिमा। क्या नाम था? फातिमा। और इनकी शादी किनके साथ हो गई? अली के साथ हो गई। तो इस तरह से अली कौन हुए? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हो गए। अब कह रहा है कि देवदूत जिब्रियल ने, किसने? जिब्रियल ने। देवदूत था, देव द्वारा भेजा गया दूत, है ना। जिब्रियल के नाम क्या है? जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान, कौन? कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया, है ना। अरबी भाषा में कुरान लिखा गया था। देवदूत जिब्रियल ने क्या किया? हजरत मोहम्मद साहब को संप्रेषित किया, दिया, है ना। और कुरान इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से ईसाई धर्म में पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल, है ना। हिंदू धर्म में गीता। इसी तरह से इस्लाम जगत में कुरान, है ना। क्या नाम है? कुरान। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है कि गुफा में ज्ञान मिला और जिब्रियल ने उनको क्या दिया? कुरान संप्रेषित किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? कुरान का शिक्षा लोगों में देना शुरू कर दिया। नहीं, उपदेश देने लगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो कुरान में जो लिखा हुआ था वही बात क्या बोलते थे? ये जनता में, है ना, लोगों के बीच में बोला करते थे। नहीं, तो देवदूत इनको डायरेक्ट दिया था, है ना। तो ये बोलते थे कि जो अल्लाह बोल रहा है हम वही चीज़ आप सभी को बता रहे हैं, यानी ये हम नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह का ये हुक्म है, इस तरह से आप कीजिए, है ना। तो लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिए। कौन? हजरत मोहम्मद साहब
किसकी शिक्षा देते थे? कुरान का। किसका शिक्षा देते थे? कुरान। किसने संप्रेषित किया इनको? जिब्रियल। एक देवदूत था, क्या नाम था उसका? जिब्रियल, है ना। हजरत मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। क्या नाम था? और पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। 622 ईस्वी की घटना को क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में? हिजरी संबत। क्या बोलते हैं? हिजरी संबत बोलते हैं, या मुस्लिम संबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुस्लिम संबत बोलते हैं। कब हुआ था? 24 सितंबर 622 को। क्या घटना है? मक्का से मदीना गए थे, मक्का से मदीना चले गए थे, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? है ना। जैसे प्रथम उपदेश दिए गौतम बुद्ध, तो उसको बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन, है ना। गृह त्याग कर दिए तो क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है ना। तो उसी तरह से ये जब अपना मक्का से मदीना गए तो उस घटना को इस्लाम जगत में क्या बोला गया? हिजरी संबत। कब? क्या डेट था वो? 24 सितंबर 622। एकदम VVI डेट है, याद रखिएगा, ठीक है जी। अब कह रहा कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। कब हो गई? 632। जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 610 में। मक्का से मदीना कब गए? 622 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 632 ईस्वी में। कब हो गई? इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया, है ना। आगे कह रहा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में बट गया। जैसे जैन धर्म बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान और महायान। उसी तरह से इस्लाम जगत भी क्या हो गया? दो धर्मों में बट गया, दो पंथों में बट गया। कौन कौन? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। शिया और अब सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करे। और सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब का उपदेश, है ना। जो उपदेश दिए थे वही कथन और कार्यों का विवरण है। सुन्ना क्या है? हजरत मोहम्मद साहब के कार्यों और कथनों का विवरण है ना। उसी को क्या बोलते हैं? सुन्ना। और जो सुन्ना में विश्वास करे उसको क्या बोलते हैं? सुन्नी। तो सुन्नी और शिया में बट गया, सुन्नी और शिया में। तो इनकी मृत्यु के बाद कुछ लोग सुन्नी बन गए और कुछ लोग शिया बन गए। तो सुन्नी किसको कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करे। किस में विश्वास करे? सुन्ना में। सुन्ना क्या है? हजरत मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण है ना। और शिया किसको कहते हैं? जो अली की शिक्षाओं को मानता हो, है ना। अली को सब कुछ मानता है। अली कौन थे? दामाद थे इनके। तो कुछ लोगों ने बोला कि हजरत मोहम्मद साहब जैसे मरे तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किए थे। नहीं, तो उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किए थे तो कुछ इनका अपना चेला लोग था, है ना। और एक दामाद थे। तो दामाद का कहना था कि हजरत मोहम्मद साहब अगर कुछ नहीं बोल कर गए हैं तो उनके बाद हम ही उत्तराधिकारी उनके हैं। लेकिन इनका चेला वाला जो बोला कि हम बहुत प्रिय थे, हम बहुत प्रिय थे, है ना। तो हम उत्तराधिकारी हो गए। और 4-5 लोग अगर ज्ञानी लोग जुट जाएंगे तो देखिएगा विवाद होता है ना। तो कुछ लोग उनका फॉलोअर बन गया, कुछ लोग इनका फॉलोअर बन गया, है ना। तो जो हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों कथनों में विश्वास रखा उसको सुन्नी कहलाया, है ना। और कुछ लोग शिया बन गए। शिया क्या होता है? जो अली के कथनों को माने, उपदेशों को माने। क्लियर है? अली कौन थे जी? दामाद थे, है ना। दामाद थे, है ना। तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली को क्या मानते हैं? शिया लोग। शिया लोग क्या मानते हैं? अली को न्याय सम्मत उत्तराधिकारी। न्याय सम्मत मतलब इन्हीं को होना चाहिए। मान लीजिए कोई पिता है ना। मान लीजिए उसका पुत्र नहीं है तो उसके जाने के बाद उसकी संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होता है? पुत्री और दामाद। दामाद का नहीं, पुत्री का। और चूँकि उनका पति हैं इसलिए दामाद भी वहाँ आ जाते हैं। नहीं, तो न्याय सम्मत क्या माना जाता है? कि दामाद हैं, तो इसलिए कुछ लोग बोले कि अली ही सब कुछ है। पैगंबर मोहम्मद साहब जब मर गए, कब मरे थे? 632 ईस्वी में। कब मरे थे? है ना। मक्का से मदीना कब गए? 622 में। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 610 में। नहीं, जिब्रियल क्या दिया इनको? कुरान दिया। कुरान के उपदेशों को ही हजरत मोहम्मद साहब ने फैलाया, लोगों के बीच बताया, उपदेश दिया। क्लियर है? और हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद किस पंथ में बट गए ये लोग? दो में, है ना। शिया और सुन्नी। शिया किसको कहते हैं? जो अली के कथनों को माने, है ना। और सुन्नी किसको कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करे। और सुन्ना क्या है? हजरत मोहम्मद साहब के कथन और कार्यों का विवरण है
हज़रत मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। लेकिन लोग कहते हैं कि अली ही क्या है, न्याय सम्मत उत्तराधिकारी है ना। मतलब नियमतः किसको उत्तराधिकारी होना चाहिए, अली को, है ना। इसलिए हम अली के कथनों को मानेंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब तो अब है नहीं, तो उनका सारा कुछ किनका, अली का, तो उनके उपदेश ना अल्लाह तो भगवान हो गए, गॉड हो गए, है ना। अब ईसाई धर्म में जाइएगा तो उनको गॉड बोला जाता है ना। मुसलमान में बोला जाता है अल्लाह, है ना। और हम लोग में भगवान, ईश्वर, प्रभु, है ना। तो एक ही नाम है बाबू, हम लोग सिर्फ बट गए हैं और लोग इसी का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है जी। तो सिया कौन हुए, जो अली की शिक्षाओं को मानते थे, है ना, और उनको मोहम्मद साहब का क्या मानते थे, न्याय सम्मत उत्तराधिकारी। आगे कह रहा कि अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली कौन थे, यानी इनकी पुत्री कौन थी, फातिमा। फातिमा के पति का नाम अली था, है ना। आगे कह रहा है कि अली की हत्या कर दी गई, कब, 661 ईस्वी में। और ज़्यादा विवाद हो गया, है ना। सिंपैथी ज़्यादा किसके साथ हुआ, सिया लोग के साथ हो गया। सिया एकदम कहने लगा कि हत्यारा कौन होगा, सुन्नी होगा, सुन्नी लोग होंगे, है ना। जो सुना पर विश्वास करे, हज़रत मोहम्मद साहब को मानता था, उनको सिया बोला गया, सुन्नी बोला गया, है ना। तो अली की हत्या कब हो गई, 661 ईस्वी में। अली के पुत्र थे हुसैन, अली के पुत्र थे, उनको भी मार डाला गया, उनकी भी हत्या हो गई, है ना। कब, 680 ईस्वी में। और ज़्यादा गर्म मामला हो गया, ठीक ना। तो अली की हत्या कर दी गई 661 ईस्वी में, और अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब हो गई, 680 ईस्वी में, ठीक है। इन दोनों हत्या ने सिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, सिंपैथी मिल गया समाज का, है ना। मार दिया जाए आपके घर के जो बहुत, मान लो मुखिया का चुनाव हो रहा है, नहीं, कोई मुखिया की उसी समय हत्या कर दिया गया, तो उसका पॉपुलैरिटी और ना बढ़ जाता है। और उसका ख़ानदान की, उसकी विधवा औरत चाहे कोई भी अगर वोट मांगेगी तो सारा वोट किसके तरफ, सिंपैथी आता है कि नहीं आता है, समाज का सिंपैथी मिलना ही मिलना है, समझे कि नहीं। अगर आपके घर में कोई घटना हो गया, है ना, तो आपका समाज क्या बोलेगा कि ना एकदम सही बात है, इसी को वोट देना है, यस और नो। इसी तरह सारा सम्मत किसके साथ चला गया, मत सिया लोग के साथ चला गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा। क्या कहलाए, खलीफा। बहुत बार पूछता है पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा। खलीफा मतलब एक पद है, खलीफा क्या है, एक पद है। धीरे धीरे ये पद समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगा, है ना। अब जो भी सुल्तान बनेगा, राजा बनेगा, उसको किससे ऑर्डर लेना होगा, खलीफा से, है ना। तो खलीफा को पैसा कौड़ी, सोना जायदाद, है ना, मालो माल कर दिया लोग। जितना ज़्यादा जो चमचा था उसी को लोग, खलीफा वाले क्या बोलने लगे कि यही सबसे कुशल व्यक्ति है, इसी को राजा होना चाहिए, इसी को सुल्तान होना चाहिए, नहीं, है ना। और जो नहीं जाता था वोट उनके पास पैर पड़ने, उनसे आज्ञा लेने, तो उसको रातों रात उनका, है ना, सत्ता ही बदलवा देता था ये लोग, खलीफा लोग, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। एक पवित्र पद था ये, है ना। पवित्र पद क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, कोई आप गुरु जी हैं, जैसे बहुत सारे पुरोहित हैं, है ना। तो देखते हैं कुछ बोलते हैं तो लोग मानते हैं, बोल दिए कि ये लगन इतना से इतना बचकर है तो है ना। अब उसी में लोग को बहुत सारा ढोकलाबाजी करने लगते हैं। जो नॉलेजेबल आदमी, उसकी बातों को लोग नहीं सुनता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बातों को लोग नहीं सुनेगा, लेकिन जिसको बोलने आता है उसकी बातों को लोग मानते हैं, ठीक ना। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। एक सवाल इससे पूछता है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद, है ना, 1924 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा खलीफा पद, कब तक रहा इस्लाम जगत में, 1924। एकदम इम्पोर्टेंट डेट है, याद कर लीजिएगा। और खलीफा पद को समाप्त कर दिया किसने, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा। बहुत बार सवाल ही आया है, 4-5 को तो सवाल आता है यहाँ से, नहीं 4-5 को, 5-6 को सवाल इससे है ना। मक्का से मदीना कब गए, 622 में गए, है ना। उस घटना को इस्लाम जगत में क्या कहा जाता है ना, हिजरी संबत कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, 610 में। किस गुफा में, हीरा नामक गुफा में। कहाँ, मक्का में, है ना। इनकी माता का नाम अमीना,
पिता का नाम अब्दुल्ला, पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली। हजरत मोहम्मद साहब मर गए 632 में ना, कब मरे थे? इनकी मृत्यु 632 में हो गई थी, है ना। तो उसके बाद इस्लाम जगत कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। कौन कौन? शिया और सुन्नी, है ना। सुन्नी किसको कहते हैं? जो सुना में विश्वास करे। सुना क्या है? पैगंबर मोहम्मद। सिर्फ हमारी बातों को सुनते रहिए, याद करवा देंगे, है ना। एक एक टॉपिक आपको कहानी की तरह आप लूसेंट लिख सकते हैं सर, समझे कि नहीं? ऐसा हम आपको याद करवा देंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है? एक बार पढ़िए और उसके बाद जब हम याद करने के लिए दें, रिवीजन करने के लिए दें, तो ज़रूर पढ़ के आइए। ये नहीं कि यादें न करना है, रिवीजन नहीं कर, पढ़ल तो है ही, तो वैसे काम नहीं चलेगा। और पक्का जितना बार आप काम कीजिएगा उतना बार क्या होते हैं? आप पक्का हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है जी। तो इस्लाम जगत में शिया और सुन्नी बट गया 2 भागों में। इस्लाम जगत कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, शिया और सुन्नी। सुन्नी किसको कहते हैं? जो सुना में विश्वास करे। सुना क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश और कथन का संकलन है। नहीं, शिया लोग क्या हैं? जो अली के शिक्षाओं पर विश्वास करे, उपदेशों को मानता हो। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। दोनों की मृत्यु हो गई, है ना। तो न्याय सम्मत और ज़्यादा संपैथी किसके साथ हो गया? अली के साथ हो गया, है ना। और आगे चलकर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या बोला गया? खलीफा बोला गया। खलीफा पद की समाप्ति किसने करवाया? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा 624 ईस्वी। कब? 1924, सॉरी 624 बोल दिए थे, 1924 नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एकदम पूछता है सवाल। 1900 क्लियर है। अब बताइए, पूछेगा सवाल कि सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसका? पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक ने। किसने लिखा? है ना। पहली बार सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र कौन लिखा? इब्न इसाक। कौन लिखा? कौन लिखा? कौन लिखा? क्या लिखा? पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र, है ना, जीवनी। क्लियर है? किसने लिखा? खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तुर्की शासक कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब? 1924 में। 1924 में। अगला सवाल है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी, है ना। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। क्लियर है? एक सवाल पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन, किसका आगमन? भारत में पहले इस्लाम धर्म था नहीं न था। तो भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके द्वारा हुआ? अरबों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? आगे चलकर पढ़ना है हमको, है ना। अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण।